कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो है आप लोगों के लिए ब्लाउज़ हैक्स। ठीक है, अब जैसे कि सभी को पता है कि अब हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं और फेस्टिवल में हमें कुछ नया नया कुछ डिफरेंट पहनना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी, चाहे वो आपकी ब्लाउज़ हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्रॉप टॉप हो, चाहे इजीली उनमें ये छोटे छोटे से ये हैक्स अपने ट्राई करके आप उनको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली पहन सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है जिसको आपको प्रेस करना है, जिसकी वजह से मेरी और भी जो भी यूज़फुल वीडियोस रहेंगी, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलती रहेगी ये वीडियो। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये हैक्स कैसे लगे, आप लोग की लाइफ में ये यूज़फुल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हैक जो है, हमारे साड़ी के ब्लाउजेज़ होते हैं, ठीक है, हम उनको कैसे एक नया लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे नए लुक के लिए देखिए मैं आपको अपना एक ब्लाउज़ दिखाती हूँ। ये मेरी एक साड़ी का ये ब्लाउज़ है, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, ये इस टाइप से है इसका ब्लाउज़। देखिए ये बहुत डीप नेक है इसका, लेकिन है राउंड नेक। ठीक है, इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे से ये ओपन है। ये था मेरा ब्लाउज़ प्लेन। ठीक है, इसकी देखिए फुल सर्कुलर इसकी स्लीव है। ये था मेरी रेड साड़ी का, साड़ी इसकी हैवी है। ठीक है, लेकिन ब्लाउज़ क्या होता है, आप सभी के पास होगा जो जॉर्जेट जो या शिफॉन की साड़ियाँ होते हैं उनके ब्लाउज ज़्यादातर प्लेन होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास अगर कोई प्लेन ब्लाउज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे तो देखिए अगर आपके पास भी ऐसा कुछ प्लेन रेड कलर का ब्लाउज़ है तो आप उसे किसी भी साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं इजीली उसको। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये प्लेन ब्लाउज़ था मेरा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए, आप अपने प्लेन ब्लाउज़ को इस तरीके से सुंदर बनाने के लिए देखिए इस पे इस तरीके से आप स्टोन लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये गोल्डन कलर के स्टोन मैंने इस पे लगाए हुए हैं क्योंकि साड़ी पर पूरा गोल्डन कलर का वर्क एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने इस पे स्टोन इसी तरीके से देखिए ये मैंने नेक पर लगा दिए हैं स्टोन। देखिए इसी तरीके से ये मैंने बैक पर लगाए हुए हैं गोल्डन कलर के स्टोन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो प्लेन ब्लाउज है वो आपका ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी अपनी पार्टी वियर लहंगे के साथ या फिर आप साड़ी के साथ उसको बहुत आसानी से पहन सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से करके मैं आपको अपना एक ब्लाउज और दिखाती हूँ। जैसे देखिए इस तरह के प्लेन, क्योंकि ज़्यादातर शिफॉन साड़ी के ब्लाउज जो होते हैं ना प्लेन ही होते हैं। देखिए इस तरीके से, अब जैसे मैंने उस पर सिर्फ नेक पर लगाया, स्लीव पर लगाया। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से करके अपने देखिए इस तरीके से पूरे ब्लाउज पे भी लगा सकते हैं। प्लेन पर आप प्लेन पर ऐसे स्टोन्स लगा सकते हैं अपने ब्लाउज पे, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपके ब्लाउज को एक नया सा लुक मिल जाएगा उससे। ठीक है, और तो ये हो गया एक हैक जिससे आप अपने ब्लाउज को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव। ठीक है, तो चलिए ये था मेरा पहला हैक, पहली टिप आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अपने प्लेन ब्लाउज को बहुत ही सुंदर सा बना सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है जो हैक है मेरा, देखिए वो है आप इसी तरीके से अपने किसी बनारसी या फिर ब्रोकेट वाले ब्लाउज को भी देखिए आप इस तरीके से स्टोन लगा सकते हैं। अगर आपका देखिए इस टाइप से ब्लाउज है, ठीक है, ब्रोकेट वाला ब्लाउज है अगर आपका कोई भी, ठीक है, ब्रोकेट वाला अगर आपका कोई भी ब्लाउज है तो आप इस तरीके से उस पर स्टोन्स लगा के देखिए उसे कितना हैवी आप बना सकते हैं अपने ब्लाउज को। देख रहे हैं आप कितना हैवी अपने ब्लाउज को बना सकते हैं स्टोन, सिर्फ स्टोन लगाकर। आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल में हर किसी के पास बहुत कम टाइम होता है अपनी ड्रेसेस को करने के लिए, ठीक है, तैयार करने के लिए। तो आप सिर्फ स्टोन लगाकर ही अपने ब्लाउज को देखिए कितना सुंदर बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से अगर आपके पास कोई बनारसी या ब्रोकेट वाले ब्लाउज, आजकल रेडीमेड ब्लाउज तो देखिए हर किसी के पास घर में होंगे। ठीक है, तो देखिए आप उसको और हैवी बना सकते हैं। जैसे अपने प्लेन अपने ब्रोकेट एक बार पहन लिया, अब सेकंड बार के लिए आप उसे इस तरीके से हैवी बना सकते हैं। ठीक है, पहनने के लिए। ठीक, ये था मेरा सेकंड हैक। ठीक है, इसी तरीके से अपने बनारसी या ब्रोकेट ब्लाउज को भी आप हैवी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट मेरा हैक है, अगर देखिए वो हर किसी के साथ होता है, अगर हमारी जैसे कोई पुरानी साड़ियाँ होती हैं उनके जो ब्लाउज होते, लेकिन हम उन छोटे ब्लाउजों का क्या करें।
ठीक है। तो उन छोटे ब्लाउज़ को हम कैसे अपने साइज़ का दोबारा करके उन्हें हम पहन सकते हैं। अगर देखिए विड्थ में आपके ब्लाउज़ में गुंजाइश है, ठीक है, एक्स्ट्रा सीम अलाउंस है, तब तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ में, ठीक है। अगर आपके साइड में अगर सीम अलाउंस नहीं है तो देखिए उसका भी जुगाड़ है, उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले आप लेंथ में देख लीजिए, अगर आपका देखिए ब्लाउज लेंथ में कम हो गया है, ठीक है, देखिए मैंने ऐसे रिबन लेकर सैटिन वाला, ठीक है, आप चाहे फैब्रिक लेकर, ठीक है, नीचे लाइनिंग यूज करके या फैब्रिक यूज करके आप देखिए इस तरीके से इसकी लेंथ जो है अपने ब्लाउज की बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आपकी कंट्रास्ट भी हो गया और देखिए आपका मैचिंग भी हो गया और आपके ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ गई, ठीक है। इसमें देखिए गुंजाइश थी, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ बढ़ाकर इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बात आती है विड्थ की, ठीक है। जब आपकी विड्थ कम है ब्लाउज की, ठीक है, वो छोटा हो गया है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। आप देखिए उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे उसके लिए एक प्रिंसेस कट ब्लाउज चाहिए होगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये है, देखिए एक प्रिंसेस कट ब्लाउज है ये, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके ब्लाउज़ की लेंथ आपने ठीक कर ली, ठीक है, ठीक हो गई। अब आपको विड्थ भी बढ़ानी है अपने ब्लाउज़ की, ठीक है। अब हमारा ये जो पीस है, ठीक है ना, इस पीस को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ तो हमारी ठीक आएगी, ठीक, जो हमारी प्रिंसेस लाइन डली हुई है ना, ये हमारी ठीक आएगी। तो हमें क्या करना है, अगर आपका सादा ब्लाउज़ है या प्रिंसेस लाइन वाला ब्लाउज़ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने, शायद मैं आपको पिक भी दिखा दूंगी कि किस टाइप के ब्लाउजेज होते हैं। जैसे होता है ना, बीच में चले थे आपके कुछ ब्लाउजेज के, ये वाला हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक अलग उसका होता है और ये वाला अलग होता है, ठीक है। मतलब ये इधर साइड वाला और इधर साइड वाला, साइड के दोनों पोर्शन अलग और बीच का अलग होता है, ठीक है। तब उस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इतने पीस के लिए अपने लिए कोई अलग सा जो भी आपकी साड़ी के मैचिंग जो फैब्रिक मिल जाए, आप लाकर उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए विड्थ तो इसी पीस से बढ़ेगी ना हमारी आगे। तो आप यहाँ पर दूसरा फैब्रिक अटैच करा सकते हैं, कर सकते हैं या करा सकते हैं अपने टेलर से, ठीक है ना। तब इस तरीके से फैब्रिक दूसरा इस साइड अटैच करके और अपने ब्लाउज की जो है विड्थ भी बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है या किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपने ब्लाउज की लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर नॉर्मल ब्लाउज है, अगर उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो देखिए आपको क्या करना है। ये देखिए सादा ब्लाउज है ना, देखिए इधर ये वाली डार्ट डली हुई है, इधर ये वाली डार्ट डली हुई है, यहाँ देखिए साइड में ये पड़ी हुई है, इधर देखिए साइड में ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए आप ये वाली जो डार्ट है, इस डार्ट को आपको इससे मिलाना है, ठीक है। इतना मिला के सबसे पहले आप इसे खोल लीजिएगा डार्ट को, ठीक है। इस डार्ट को खोल लिया, इस डार्ट को खोल लिया, ठीक है। दोनों डार्ट्स को आपने मिलाया, ठीक है। उतना फैब्रिक आपने अपना अलग रख दिया कट करके, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन को आपको बड़ा करना है ना, इधर वाले को, तो इसी को रखकर आपको बस इधर से एक्सटेंड कर देना है अपनी विड्थ को, और अगेन आपको इस स्टिच में जोड़ देना है, ठीक है। उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी फिटिंग में, ठीक है। एज इट इज बस आपको इस तरीके से अपने नॉर्मल ब्लाउज को भी इसी तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। तब आप उसकी विड्थ को जो है एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब आप, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपका नॉर्मल ब्लाउज है, ठीक है, तो आप उसको प्रिंसेस कट बनाकर उसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड हैक, ठीक है, जिससे कि आप अपने ब्लाउज की लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारे कुछ ब्लाउज ऐसे हैं जो बैक में हुक होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना, जैसे जो फ्रंट के जो हुक के जो ब्लाउज होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बैक के नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि बैक के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहिए होता है हुक लगाने के लिए, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ। अगर आपके फ्रंट बैक के ब्लाउज है, देखिए अब ये वाले जो मेरे ब्लाउज थे, मैंने आपको अभी शो किया होगा अपना एक ब्लाउज, देखिए ये वाला ब्लू वाला जिसकी मैंने लेंथ बढ़ाई है, ये एक्चुअली, ठीक है, बैक में इसमें ओपनिंग थी, आगे नहीं थी इसमें ओपनिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये था मेरा आगे का नेक, ठीक। अभी मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का इसका नेक था, ठीक है। ये आगे से बंद था, ये आगे से ओपनिंग नहीं थी इसमें। मैंने क्या किया, आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अपने ब्लाउज को सिंपल आपको
बीच में से जो आपका नेक है बिल्कुल बीच में से आपको फोल्ड करके रखना है अपने ब्लाउज को, फ्रंट के पीस को, और आपको बीच में से कट कर देना है। ठीक है, आप बैक वाली चीज़ को अपना बंद कर दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक, यहाँ पर आपको बीच में कट लगाना है अपने ब्लाउज के। और जैसे हम ब्लाउज में देखिए पट्टी लगाते हैं, एक तरफ हुक वाली लगाते हैं और एक तरफ ये फोल्ड करके लगाते हैं, इसी तरीके से सेम आपको ब्लाउज को आगे से फिनिश कर देना है। तो देखिए आपका बैक हुक वाला भी ब्लाउज फ्रंट हुक वाला बन जाएगा और बहुत आसानी से घर पर। ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा ये बैक का कैसे होगा, पता नहीं कैसे मैं इसको पहन पाऊंगी इस ब्लाउज़ को। तो आप आराम से अपना देखिए सिंपल आगे की पट्टी तो हर कोई लगा ही सकता है अगर थोड़ी बहुत स्टिचिंग जानता है तो। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना सही करना है बस अपने बैक के हुक वाले ब्लाउज से फ्रंट के हुक वाले ब्लाउज को कन्वर्ट करने के लिए। के पास क्या होता है, वेलवेट का ब्लाउज ज़रूर होता होगा लहंगे का या अपनी बहुत हैवी साड़ी का, किसी ना किसी का ब्लाउज वेलवेट का आपका ज़रूर होगा इस तरीके से कड़ा हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर वो पूरा वेलवेट का है तो वो पहनना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेट का फैब्रिक ले सकते हैं अपने इससे मैच करके। ठीक है, आप नेट के फैब्रिक की देखिए इसमें आस्तीन लगा सकते हैं इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो आपका कुछ डिफरेंट सा लुक भी हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी स्लीव की लेंथ भी कम कर सकते हैं। अगर आपका जब आपने वो स्टिच कराया होगा मान लीजिए, तब आपका मन होगा इतनी स्लीव पहनने का, अब आपका मन हो रहा है इतनी स्लीव पहनने का, तो आप अपने वेलवेट के साथ वेलवेट का ही फैब्रिक ना खरीदें। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट कभी भी कोई फैब्रिक नहीं मिलता। ठीक, तो हाँ आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर उसके मैचिंग नहीं मिल रहा है तो हमेशा या तो प्लेन लीजिए या फिर उससे रिलेटेड उस पर कुछ अपना स्टोन या कोई भी चीज़ आप लगा लीजिए, तो आपकी वो स्लीव बहुत सुंदर लगेगी और वो बहुत इजीली मैच भी करेगी आपकी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इस वेलवेट में, ये देखिए नेट की स्लीव। ठीक है, मुझे तो चलिए बाय चांस मिल गया, ठीक है, ऐसा नेट का फैब्रिक, लेकिन नहीं होता कि ये आपकी एम्ब्रॉयडरी के मैचिंग कुछ भी आपको मिल जाए बहुत आसानी से। तो आप क्या करिए, आप प्लेन ले लीजिए और इजीली उस पर आप स्टोन लगाकर उसको अच्छे से उसको डेकोरेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वेलवेट के ब्लाउज को थोड़ा सा लाइट वेट बनाकर आप उसे अपनी साड़ी के साथ, या लहंगे का ब्लाउज है तो आप उसे अपनी साड़ी के साथ बहुत आसानी से पहन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्या, वो है डिजाइनिंग से रिलेटेड। देखिए जो साड़ी के बॉर्डर होते हैं, ठीक है ना, ये देखिए जो हमारे बैक में जो हम बॉर्डर लगाते हैं, बैक में तो देखिए कॉमन सा है कि हम लोग लगाते हैं बॉर्डर, ठीक है, ब्लाउज में, लेकिन आप ना यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप अपना क्रॉप टॉप बना रहे हैं, थोड़ा सा लेंथ में बड़ा बना रहे हैं, तो आप फ्रंट ओपनिंग भी अगर आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी देखिए अगर आप क्रॉप टॉप या कुछ बना रहे हैं तो कभी भी आप आगे का जो रहेगा वो खाली हुक वाला, अगर आप फ्रंट वाला ओपनिंग वाला बनाएंगे तो वो प्लेन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपने बॉर्डर की एक पतली सी पट्टी काट के देखिए इस तरीके से फिनिश करके, और ये देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं, तो आपका आगे भी अच्छी सी डिजाइनिंग आ जाएगी और ठीक है आपकी ओपनिंग भी हो जाएगी, आपको बैक में भी देने की कोई जरूरत नहीं होगी ओपनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रंट ओपनिंग अपनी जो है कर सकते हैं ब्लाउज में। ठीक है, इस तरीके से करके, ठीक है, इस तरीके से भी आप ब्रोकेट का फैब्रिक लेके अपने लिए कोई एक ब्लाउज स्टिच करा लीजिए, वो भी कई साड़ियों के साथ आपका चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, अगर आपके पास कोई गोल्डन कलर का ब्लाउज है, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप अपने लिए स्टिच भी करा सकते हैं गोल्डन कलर का ब्लाउज, एक जो कि हमारा हर किसी के साथ बहुत आसानी से चल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक, अब देखिए इस वाले ब्लाउज में भी यही दिक्कत थी। ठीक है, इसमें लेकिन देखिए मैंने पैड निकाला नहीं है, मैंने डायरेक्ट देखिए ऐसे ही सिंपल आगे से फ्रंट कट करके, ठीक है, और मैंने ये हुक वाली जो पट्टी होती है ये बना दी, और देखिए इसको मैंने इस तरीके से रहने दिया। ठीक है, ये देखिए ये मेरे आगे वाला हुक वाला भी बन गया ब्लाउज, और देखिए बैक वाला भी। ठीक है, आप चाहें तो देखिए बैक का जो है बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो देखिए सब कुछ स्टाइल है। ठीक है, आप जो पहन लें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो स्टाइल है। ठीक है, वो फैशन है। तो देखिए बैक को भी कोई जरूरत नहीं है आपको बंद करने की, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो देखिए बैक में भी हुक है। ठीक है,
तो आप इस तरीके से देखिए पैडेड वाले ब्लाउज को भी, पैडेड ये नहीं कि सिंपल ब्लाउज को भी आप आगे से स्लिट कट कर सकते हैं, ठीक है। आप पैडेड वाले ब्लाउज को भी फ्रंट ओपनिंग वाला बहुत आसानी से अपने आप बना सकते हैं, उससे कोई फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो आप ये करके देखिएगा अपने ब्लाउज में, जो भी आपके ब्लाउज होंगे बैक वाले के, जब हमारे डीप नेक होते हैं, ठीक है ना, डीप नेक जब हमारे होते हैं तो हमारी जो ब्रा की स्टैप होती है देखिए वो यहाँ से भी दिखती है साइड से, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी दिख जाती है जब शोल्डर इधर से उधर हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारे हाथ इधर उधर मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बी की स्टैप भी इधर से उधर हो जाती है और यहाँ से भी दिखने लगती है साइड से, है ना। और कभी कभी यहाँ से भी दिखने लगती है ना। या तो वो ऊपर दिखेगी या तो वो नीचे दिखेगी, ठीक है। ये 3 दिक्कतें होती हैं हर किसी के साथ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लाउज में यहाँ पर, ठीक है, या टेलर से कहकर या खुद एक पट्टी स्टिच कीजिए, ठीक है। हाँ, 1 सेंटीमीटर या फिर ½ सेंटीमीटर की, ठीक है, अपने इस शोल्डर के विड्थ की, ठीक है। उसमें आप एक साइड अपना टिच बटन लगाइए, ठीक है, जिसे चटकनी बोलते हैं, वो लगाइए, और दूसरी साइड भी वो लगाइए। उससे क्या होगा, शोल्डर से आपका स्ट्रैप नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। अब देखिए बात आती है यहाँ की, ठीक है। यहाँ से हम स्टेप को कैसे अंदर करें जब हमारा नेक जो है बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेफ्टी पिन होती है, ठीक है, जो हम साड़ी लगाते हैं जिससे हम प्लीट्स करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों साइड अपनी सेफ्टी पिन लगा लीजिए, ठीक है। उसमें आप अपनी स्ट्रिप को जो आपकी ब्रा की जो बैक की स्ट्रिप है ना, उनको आप उसमें करके और फिर पिन बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी साइड की भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए ये तो था टेम्पररी जुगाड़, ठीक है। पिन तो देखिए पिन आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आप परमानेंटली चाहते हैं कोई जुगाड़, तो आप देखिए जहाँ से हमारा नेक सबसे ज़्यादा चौड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा गहराई है शेप में, वहाँ पर भी आप जिस तरीके से शोल्डर पे बोल रही हूँ ना मैं, स्ट्रिप हुक वाली नहीं, चिटकनी वाली, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक से यहाँ से लेके यहाँ तक भी, मतलब अंदर की साइड आप स्ट्रिप लगा सकते हैं चिटकनी वाली, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर आपकी स्ट्रिप रहेगी, ठीक है। बस उस पर ये सेफ्टी रहेगी आपकी कि आपके पिन चुभने या खुलने का डर आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप कंफर्टेबली आराम से अपना इधर से उधर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी आप अपने ब्लाउज में करवा सकते हैं टेलर से, ठीक है, जिसका बैग जो है डीप है बहुत और वाइड भी है साथ के साथ, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो बंद है, ठीक है, बैक का, इसमें यहाँ पर ओपनिंग नहीं है ना, तो आप बहुत इजीली यहाँ पर अलग से, अगर मान लीजिए चलिए आपका कोई ब्लाउज सिला हुआ भी है, ठीक है, वो उसको हम टेलर को तो दे नहीं सकते, तो आप बहुत इजी एक पट्टी स्टिच कर लीजिए, उसके एक साइड पे टिच बटन का एक पीस टाँक लीजिए, ठीक है, और दूसरी साइड अपने इस पोर्शन पे टाँक लीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपके ब्रा की जो है ना वो बेल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो वो बेल्ट आपकी ना ऊपर होगी ना वो नीचे होगी, फिक्स आपके ब्लाउज के साथ ही रहेगी आपकी, वो है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे अगर पीछे हुक हुआ तो हुक वाले पीस में भी लगवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी एक पोर्शन के साइड अपने टिच बटन आप अपना लगा लीजिए, चाहे इधर साइड लगा लीजिए चाहे अपना इधर साइड लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैक में भी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये थे मेरे कुछ ब्लाउज़ के हैक्स, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ टिप्स थी जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ब्लाउज़ों को बहुत इजीली पहनना, ठीक है, बहुत कंफर्टेबली पहनना कि इधर से हमारा ये ना दिख जाए वो ना दिख जाए। तो आप बहुत आसानी से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करके अपने ब्लाउज़ों को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं और दोबारा सबसे मेन यूज़ भी कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो मैंने बताया उससे आप एक परफेक्ट फिटिंग भी लेकर आ सकते हैं अपने ब्लाउज़ की, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, अगर आप लोग को यूज़फुल लगे, अगर आप लोग भी अप्लाई करें अपने घर में ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन ट्रिक्स और इन हैक्स के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।